नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज बात थोड़ी बहन मायावती जी के ऊपर कर ली जाए। मायावती जी हिम्मती महिला हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये भी इस बात का गवाह है कि वो हिम्मती महिला तो हैं। जिन परिस्थितियों में मायावती जी का उत्थान हुआ और जिन परिस्थितियों में 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी, ये भी इस बात का गवाह है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। और इसी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ अब मायावती जी ने अपने जीवन का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव तय कर लिया है, जिस पर वो जाना चाहती हैं। देखिए ईश्वर उनको सफल करता है या नहीं। वो ये है कि उनके पास कुल एक विधायक है और वो कहीं स्टैंड नहीं करती। उसके बावजूद उन्होंने ये तय किया है कि वो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, जो आने वाला है आगे। और दूसरी बड़ी बात कि जिन मायावती जो कांग्रेस को और भाजपा को और तमाम पार्टियों को कोसते नहीं थकती थी, खैर उनका कोसना बनता भी है, इन सब पार्टियों के खिलाफ रही है वो। और इन पार्टियों के अंदर जो प्रवृत्तियां थी उनको भी बहुत कोसती थी। वही मायावती जी अब पूरी तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद के सहारे हैं। और आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता है। वही फिलहाल जैसी खबरें आ रही हैं, जैसा वो चाहते हैं वही होता है। और मायावती जाहिर सी बात है उनको गाइड तो करने के लिए है ही। और बहुजन समाज पार्टी में आज की तारीख में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं जिसको लिया जाए सिवाय बहन मायावती के। पंडित जी की भी अब कोई खास पूछ या उनका नाम नहीं होता। अब आइए नटशेल में थोड़ा सा मायावती जी के राजनीतिक सफर पे चर्चा कर ली जाए, बहुत संक्षेप में। बात 92-93 की है, जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए मुलायम सिंह ने मायावती जी की पार्टी बसपा के साथ गठबंधन किया और बस वो ये गठबंधन जीता और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। बाद के दिनों के किस्सा भी बहुत पुराना नहीं, जगजाहिर रेस्ट हाउस कांड हुआ और उस रेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी 4 महीनों के लिए। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सपा बसपा का ही दौरा रहा। कभी मायावती, कभी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, इस तरीके से लोग बदल बदल के आते रहे। इस पूरे कालखंड में मायावती जी ने लगभग सभी पार्टियों के साथ समझौता किया और समझौता करने के बाद जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने उनको आखिरी दूध की मक्खी के तरीके से निकाल फेंका। आखिरी बड़ा समझौता उनका अखिलेश यादव के साथ हुआ था, जिसमें भी अखिलेश यादव को तो कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन मायावती को 10 सांसद मिले जो अभी भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर। और उसके बाद वो गठबंधन भी खटास में पड़ गया। इस पूरे दौरे में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि मायावती जी किसी की नहीं है और अपना उद्देश्य निकल जाने के बाद वो किसी को सेठती भी नहीं है। इसी वजह से आज की तारीख में अगर आप देखिए तो मायावती जी का न किसी के साथ कोई गठबंधन है, न किसी दूसरी पार्टी के साथ उनके मधुर संबंध है। वो एकला चलो की नीतियां बनाती हैं, पहले भी थी और अब भी है। और इस पूरे का ये जो उनका, ये मोटे तौर पे मान के चलिए कि 2005 2003 से ही मान के चलिए 2003 से जो उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ आज 2023 से, ये मान के चलिए कि 20 सालों में उन्होंने पूरे राजनीतिक सफर के बाद आज की तारीख में उनका कोई साथी है और न ही उनका कोई हित चिंतक है। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा क्रेडिट या डिस्क्रेडिट इसको जो भी करें, जो मायावती को ही जाता है। वो कभी किसी के साथ उन्होंने संबंध नहीं निभाया, केवल अपना स्वार्थ देखा। और उस स्वार्थ को देखते देखते हालत आज यहाँ तक पहुँच गई कि उनके पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल एक विधायक है जिसके आश्रय वो उनकी पार्टी चल रही है। और उस विधायक के बारे में पता चला है कि वो विधायक जो है वो बहुजन समाज पार्टी के मुनहसर नहीं है। वो अपने आप में ऐसी शख्सियत है जो किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। इत्तेफाक की बात है वो फिलहाल बसपा से लड़े और जीते। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मायावती इन परिस्थितियों में कैसे इस बात को तय कर रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। ये भी अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। जब एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मुझे लग रहा है कि उनके पास न कोई शक्ति है, न कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि कोई उनके पास सहयोगी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लड़ करके वो कैसे जीतेंगे और कैसे अपनी पार्टी को जिताएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि इन परिस्थितियों में जबकि जैसा मैंने कहा कि उनके पास न कोई क्या नाम है सहयोगी है और न कोई उनके पास शक्ति है। फिलहाल केवल एक पुराना नाम भर उनके पास है, जब जिस जमाने में उनकी तूती बोलती थी वो नाम चल रहा है उनके पास। और एक
गलतफहमी भी है कि अभी वो बसपा के नेता के तौर पर दलित समाज की एक बड़ी नेता है। इस गलतफहमी के साथ ही वो लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है, जैसा अभी हाल ही में उनका बयान आया है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा कर क्यों नहीं है। इसके पीछे मोटे तौर पे दो ही कारण सामने आते हैं। या तो कहीं ना कहीं जैसा जैसा उनके बारे में कहा जाता है, कई बार वो ऐसा कर भी चुकी हैं और आगे भी हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन ये केवल कहा जाता है, इसके बारे में कोई आप पुख्ता सबूत नहीं दे सकते, क्योंकि राजनीति की दुनिया में यही होता है कि आज की तारीख में मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए और अपनी सरकार बनाए रखने के लिए वोटों के बंटवारे में मायावती का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कहा जाता है। ये बात किस हद तक सही है इसको आप पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो परिणाम सामने आते हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि शायद ऐसा हो। बहरहाल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी क्या किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में सब होता रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि आखिरकार इस भाई अगर मान लीजिए ऐसा है कि मायावती या बस बहुजन समाज पार्टी भाजपा के इशारों पर खेल रही है, तो एक बात ये भी सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि एक पूरी की पूरी पार्टी को कैसे मतलब के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है और इस पे मतलब सवाल पूछा जा सकता है। बहरहाल जो बात है मैं वही कह रहा हूँ। अब इसी बात पे इसी समय एक बात और भी बात कर ली जाए, बात चल रही है तो इसलिए बात करने बात आ रही है तो सामने कहनी चाहिए। आप अगर याद करें, आप में से जो लोग थोड़ा सा उम्र दराज है उनको याद होगा कि जब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को मतलब चलाया और स्थापित किया और काफ़ी लंबी ऊंचाई तक पहुंचाया उन्होंने, उस समय मायावती के साथ बहुत से नेता थे जो मायावती के समकक्ष थे, लेकिन वो सारे के सारे नेता भी धीरे धीरे करके या तो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के चले गए या मायावती ने उनको अपमानित करके निकाल दिया। अब आज की तारीख में बसपा सुप्रीमो कही जाती है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं भी वो, और उनके बाद नंबर 2 पे उन्हीं के भतीजे आकाश आनंद हैं। ये दोनों लोग बस बहुजन समाज पार्टी को लेके कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसका कोई भी एक निश्चित ब्लूप्रिंट जो है फिलहाल उनके भाषणों में नहीं दिखाई देता है। वो कभी अपने आदत के हिसाब से कभी कांग्रेस को कुछ भला बुरा कहती है, कभी भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कहती है, लेकिन अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए ऐसा कुछ उन्होंने कुछ करती वो दिख नहीं रही है जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़े। कुल मिलाकर के अगर ये मान लिया जाए कि वो बहुजन समाज पार्टी को में अकेले अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इसके पीछे केवल दो ही कारण स्पष्ट सामने नजर आते हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर वो किसी का सहयोग चाहेंगी भी तो उनको आज की तारीख में सहयोग मिलेगी नहीं, क्योंकि उनके पुराने जो कारनामे हैं उससे कोई भी अब उनका सहयोग देने को तैयार नहीं है, ये कन्फर्म हो चुका है। बस आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती नितांत अकेली है राजनीति में। अब अगर उनका चमत्कार अभी बचा होगा तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में कुछ सीटें जीत ले, नहीं तो जो होगा सामने आएगा। और दूसरी चीज जो कहा जाता है, अगर उसमें दम है कि हो सकता है वो भाजपा के हाथ में खेल ही नहीं हो और इसके चलते उनको इलेक्शन में पूरी तरीके से एक अकेले तौर पर उतरना चाहती हो, ताकि जो वोट उनकी पार्टी को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी के वोट काटेंगे। ये एक दूसरी बात है। और तीसरी बात जो सामने आती है वो भी इसका बेहतर उत्तर मायावती ही दे सकती है कि वो मायावती जो कभी एक जमाने में 4 बार मुख्यमंत्री रही थी, अब आज की तारीख में उनके पास कुल एक विधायक है। तो ये मान के चलिए कि उनका जो दलित वोट बैंक है वो भी अब आज की तारीख में केवल एक छाया मात्र रह गया है, जिसपे कभी उनकी राजनीति की तूती बोला करती थी। अब मेरा ख्याल दलित वोट बैंक भी की भी मालकिन वो नहीं रह गई हैं। इसलिए मैं ऐसे अब आखिरी में मैंने ये जो चुनाव लड़ने हो जा रही हैं बस लोकसभा का अकेले अकेले, ये मान के चलिए कि अगर उस चुनाव में वो कुछ खास नहीं कर सकी, जिसकी की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही, तो ये मान के चलिए कि फिर मायावती के और बसपा की जो राजनीति थी, जो बहुजन की राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, उसका युग अंत हो जाएगा। ये मान के चलिए वो दलित वोट बैंक फिर से अलग अलग लोगों की क्या नाम है अलग अलग पार्टियों में बिखर जाएगा और उसका जो भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वो सॉलिड वोट बैंक वैसा नहीं रह जाएगा जो कभी लोगों को जिताया हराया करता था। मायावती अपने अपने साथी उस वोट बैंक को लेकर के आई और अपने साथी उस वोट बैंक को बिखेर करके भी समाप्त हो जाएंगी, जैसा दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जब नहीं होगा तो उन कारणों की भी विवेचना की जाएगी। फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि मायावती अगर अकेले लड़ती हैं तो इसके पीछे या तो कोई नेतार्थ है या फिर वो अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ने जा रही हैं, जिसके बाद मायावती नाम तो रह जाएगा, बड़ा नाम है, लेकिन मायावती किसी काम की नहीं रह जाएंगी, ये निश्चित जानिए। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।